देश के सबसे बड़े 25 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स वैकेंसी जो इसी वीक में निकला है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट बुलेटिन रफ्तार के साथ। इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों इस बार ताबड़तोड़ वैकेंसी निकला है। लगभग 3000 से ज्यादा वैकेंसी अग्निवीर वायु के तहत निकाला है। इसका एज लिमिट है लगभग 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। सैलरी की बात करें तो ये 30,000 मंथली सैलरी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। अप्लाई करने के लिए आप अग्निवायु के वेबसाइट पे जा सकते हो। आईटीबीपी ने 250 से ज्यादा कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल का वैकेंसी निकाला है। इसका एज लिमिट लगभग बताया गया 20 से 25 साल तक और इसके अलावा भी इसका 30 तारीख तक लास्ट डेट है। इसका सैलरी का बात करें तो ये 25,000 से लेकर 80,000 तक इसका सैलरी बताया गया। इसका एप्लीकेशन चार्ज लगभग 100 रुपये SC/ST के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। इसका मिनिमम 10+2 होना अनिवार्य है और ITI में 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट जरूर होंगे। इस बार इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ने लगभग 1671 से ज्यादा वैकेंसीज। इसका एज लिमिट लगभग बताया गया है 18 साल से लेकर 25 साल तक होना अनिवार्य है। इसका सैलरी लगभग 21,000 से लेकर 70,000 तक का सैलरी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस इसका लगभग 400 रुपया है और 50 रुपये इसका प्रोसेसिंग फीस है। इसके अलावा भी इसका एलिजिबिलिटी है लगभग 10th पास होना जरूरी। इसके अलावा भी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ऑफलाइन में भी एग्जाम होंगे। डायरेक्ट mh.gov.in के जा सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने लगभग 11 से ज्यादा वैकेंसी निकाला है। इसके एज लिमिट है लगभग C ग्रुप के लिए 18 साल से 30 साल तक और D ग्रुप के लिए 18 साल से लेकर 33 साल तक। SC/ST के लिए 3 साल बढ़ाया गया है। सैलरी की बात करें इसका लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक इसका सैलरी है। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन फीस लगभग 500 रुपया है। क्राइटेरिया लगभग 12 पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन जॉब ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे। इसका अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पर भी जा सकते हो। अकेडमी ने लगभग 5 से ज्यादा वैकेंसी निकाले स्टेनोग्राफर एंड ऑपरेटर के लिए। इसका एज लिमिट लगभग 18 साल से 40 साल तक है। इसका लगभग सैलरी 35,000 से लेकर 1 लाख तक इसका सैलरी दिया जाएगा। SC/ST के लिए 500 रुपये फीस है और जनरल के लिए 1000 रुपये चार्ज किया गया। कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा भी इसका जॉब टेस्ट होगा, ओरिएंट टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल के द्वारा इसका एग्जाम होगा। इसका अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आप साहित्य अकेडमी के वेबसाइट पर भी जा सकते हो और रितेश एडवर्टाइज के साइट से भी कर सकते हो। कर्नाटक पुलिस ने ताबड़तोड़ वैकेंसी निकले 5,000 से ज्यादा अपना पुलिस के भर्ती के लिए नियुक्ति के लिए उन्होंने घोषणा की है। इसका एज लिमिट लगभग 18 साल से लेकर 30 साल तक इसका एज लिमिट दिया गया है और इसको लगभग सैलरी की बात करें तो 20,000 से लेकर 30 साल तक इसका सैलरी बताया गया है। SC/ST के लिए 200 रुपये चार्ज लगेंगे और जनरल के लिए 400 रुपये एलिजिबिलिटी है और इसका लगभग बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसको अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट KST रिक्रूटमेंट के वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हो। बिहार सिविल कोर्ट ने इस बार ताबड़तोड़ वैकेंसी निकाला है। लगभग 7,500 से ज्यादा अपना वैकेंसी निकाला है, जिसमें स्टेनोग्राफर, कोर्ट एंड कोर्ट रीडर के लिए बहुत सारे वैकेंसी निकाला है। इसका एज लिमिट लगभग 18 साल से लेकर 21 साल तक इसका एज लिमिट बताया गया है। इसका अगर बात करेंगे सैलरी का तो लगभग 25,000 से लेकर 80,000 तक इसका सैलरी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस लगभग 400 रुपया है ST SC OBC के लिए और जनरल के लिए 800 रुपया दिया गया है। अब कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम का बैचलर डिग्री साथ में कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है। रिटन है, जॉब ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे। RPSC ने लगभग 250 से ज्यादा वैकेंसी निकला है फूड ऑफिसर के लिए। इसका एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल तक और सैलरी इसका 20,000 से लेकर 30,000 तक का सैलरी दिया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये SC/ST OBC के लिए और जनरल के लिए सिर्फ 1000 रुपया। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें तो इसका बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है और 50% मार्क्स के साथ और रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है 2 साल का। एप्लीकेशन के लिए आप डायरेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट से जाकर साइन इन करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल पावर रिसर्च ने लगभग MTS और असिस्टेंट के लगभग 21 से ज्यादा पोस्ट के लिए भर्ती के लिए घोषणा की है। इसका एज लिमिट लगभग 18 साल से लेकर 30 साल तक इसका एज लिमिट बताया गया। सैलरी का बात करें तो ये भी 20,000 से लेकर 30,000 तक इसका सैलरी दिया जाएगा। एप्लीकेशन चार्जेस है 500 रुपये SC/ST OBC के लिए और जनरल के लिए लगभग 1000 रुपया। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए और 50% मार्क्स होना जरूरी है। और सिलेक्शन प्रोसीड्योर रिटेन, जॉब ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो।
NIT नागालैंड ने लगभग 4 से ज्यादा वैकेंसी निकाला है स्टेनोग्राफर के ऊपर। इसका एज लिमिट है लगभग 18 से लेके 30 साल तक और इसका सैलरी का बात करें तो ये भी लगभग 20,000 से लेके 30,000 तक इसका सैलरी दिया गया। एप्लीकेशन चार्जेस 500 रुपया और 1000 रुपया दिया गया है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लगभग बैचलर डिग्री है और 50% मार्क्स के साथ है और इसका रिटन जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट अनिवार्य है। अप्लाई करने के लिए आप SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस बार ताबड़तोड़ वैकेंसी निकाला, लगभग 24,370 से अधिक निकाला है GD कांस्टेबल एंड राइफलमैन के लिए। इसका एज लिमिट में बताया गया 18 से लेकर 23 साल तक इसका उम्र तय किया गया है। सैलरी के बारे में बताया गया 18,000 से लेकर लगभग 55,000 तक इसका सैलरी है और अगर इसके एप्लीकेशन का कोई फीस नहीं है, सिर्फ जनरल और OBC के लिए 100 रुपया लगेंगे। इसके एलिजिबिलिटी में बताया गया मिनिमम 10+2 होना जरूरी है, 50%। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में राइटिंग और जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट इसमें अनिवार्य है। ssc.nic के पोर्टल से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। IBPS SO ने अपना स्पेशलिस्ट ऑफिस के लिए वैकेंसी निकाला है। इसका एज लिमिट है लगभग 20 से लेकर 30 साल तक के अंदर कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है और अगर बात करें इसका सैलरी का तो इसका सैलरी लगभग 23,000 से लेकर 30,000 तक इसका सैलरी है। एप्लीकेशन फीस लगभग 175 रुपये है और जनरल के लिए 850 रुपये। कोई भी बैचलर डिग्री चलेंगे 50% मार्क्स के साथ। इसका रिटन जॉब ओरिएंटेशन और प्रैक्टिकल टेस्ट इसमें अनिवार्य है। IBPS.in के रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर रिक्रूट कर सकते हैं। आज ये मुंबई ने अपना वैकेंसी निकाला जिसका लास्ट डेट है 4 दिसंबर। 18 से लेकर 30 साल तक की उम्र तक का इसको बताया गया है। इसके अंदर कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके सैलरी के लिए 23,000 से लेकर लगभग 85,000 तक इसका सैलरी है। इसका एप्लीकेशन फीस लगभग 200 रुपये SC/ST के लिए और जनरल के लिए और OBC के लिए 600 रुपये तय किया गया है। इसके एलिजिबिलिटी के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। कोई भी आप ग्रेजुएट हो सकते हो। इसके अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। कृषि विज्ञान ने भी अपना वैकेंसी निकाला, 28 नवंबर तक इसका डेट है और इसका एज लगभग 18 साल से लेकर 27 साल तक इसका एज तय किया गया है और इसका सैलरी लगभग 36,000 से लेकर 67,000 तक इसका सैलरी बताया गया है। इसका एप्लीकेशन फीस बिल्कुल SC/ST के लिए बिल्कुल 0 है, जनरल के लिए 500। क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल या फिर मेल करके भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। 127 से अधिक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने अपना वैकेंसी निकाला है। इसका एज लिमिट है लगभग 35 से लेकर 50 तक। इसका एज लिमिट बताया गया, लास्ट डेट इसका 21 नवंबर तक है। सैलरी इसका लगभग 31,000 से लेकर 2,16,000 तक का सैलरी इसमें डिसाइड किया गया है। इसका SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, जनरल के लिए लगभग 800 रुपये इसका फीस तय किया गया। इसकी एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और रिलेवेंट कोर्स में 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। त्रिपुरा पुलिस ने लगभग 1000 से ज्यादा अपना वैकेंसी निकाला है भर्ती के लिए। बताया गया लगभग 18 साल से लेकर 30 साल तक इसका उम्र तय किया गया, यानी एज लिमिटेशन दिया गया है। तो सैलरी लगभग बताया गया 36,000 से लेकर 63,000 तक इसका सैलरी। SC/ST OBC के लिए 500 और जनरल के लिए 1000 का इसका बताया गया है। इसका एलिजिबिलिटी में बताया गया है इसका लगभग 5 फुट 6 इंच मिनिमम आपका हाइट होना जरूरी है और मिनिमम आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको इसको एप्लीकेशन करना। नोवेल सीपीआर ने अपना वैकेंसी निकाल दिया इस बार से लेके 21 साल तक इसमें बताया गया है और इसका सैलरी लिमिटेशन बताया गया है 7,700 से लेके 8,000 तक भी इसका बताया गया है और इसका एप्लीकेशन फीस 500 रुपया SC/ST OBC के लिए 500 है और जनरल के लिए 1,000 रुपया तय किया गया है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया मिनिमम 10th क्लास होना चाहिए, फिर ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। जॉब होंगे, रिटन टेस्ट होंगे और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होंगे। आंध्र प्रदेश कोर्ट ने इस बार ताबड़तोड़ वैकेंसी निकाल लगभग 3,600 से अधिक अपना भर्ती के लिए उसने घोषणा कर दी है। इसका एज लिमिट बताया गया 18 साल से लेकर 42 साल तक है और SC/ST OBC के लिए 5 साल का
एक्सटेंशन दिया गया है। और इसका सैलरी की अगर बात करें तो ये लगभग 35,000 से लेकर 85,000 तक इसका सैलरी लिमिटेशन बताया गया है। और इसका एप्लीकेशन फीस SC/ST के लिए 400 रुपया और जनरल के लिए लगभग 800 रुपया फाइनल किया गया है। इसके एलिजिबिलिटी में बताया गया है 7th स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएट तक जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसकी एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। भुवनेश्वर एम्स ने भी अपना रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। एज लिमिट लगभग 18 से लेकर 50 तक है, जिसका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तय किया गया है। सैलरी की बात करें तो इसका सैलरी लगभग 60,000 के ऊपर फाइनलाइज किया गया। SC/ST के लिए और वुमेन्स के लिए बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है और जनरल और OBC के लिए लगभग 1000 रुपया तय किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जो मेडिकल क्वालिफिकेशन जो होता है पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से 90 से 59 के एक्ट के तहत इसको लिया जाएगा। इसको एप्लीकेशन करने के लिए आप AIMSBhubaneswar.nic पे लॉगिन करें। इस बार UPSC ने धमाकेदार ओपनिंग किया है। केमिस्ट, ऑफिसर, जियोलॉजिस्ट, लेक्चरर के अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकला है। इसका एज लिमिट बताया गया 18 से लेकर 40 तक अलग अलग पोस्ट के हिसाब से दिया गया है। सैलरी लगभग 35,500 से लेकर लगभग 1,12,000 तक इसका सैलरी है। इसका एप्लीकेशन फीस SC/ST के लिए 800 रुपया और जनरल OBC के लिए 1,500 रुपया तय किया गया है। इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो एकदम 10th क्लास से लेकर मेडिकल प्रैक्टिशनर तक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग दिया गया। ध्यान से नोटिफिकेशन को रीड कर। इसका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी भी टेस्ट होगा। एप्लीकेशन करने के लिए अभी UPSC के पोर्टल पे लॉगिन करें। HDFC बैंक ने लगभग 500 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकाला है। 18 से लेकर 40 साल तक है, कोई भी इसका एप्लीकेशन कर सकता है। इसका सैलरी लगभग बताया गया है 58,200 इसका सैलरी दिया जाएगा। इसमें SC/ST OBC के लिए लगभग 500 रुपया एप्लीकेशन फीस है और जनरल के लिए 1,000 रुपया ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के लिए बताया गया ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, 12th पास या फिर ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। ICICI बैंक ने इस बार ताबड़तोड़ वैकेंसी का ऐलान किया है। जो रिक्रूटमेंट है इसका लगभग एज लिमिट बताया गया 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट है। 31 दिसंबर 2022 तक इसका डेट एक्सटेंड किया गया है। सैलरी इसका लगभग 50,000 से ज्यादा। एप्लीकेशन फीस SC/ST OBC में 500 और जनरल के लिए 1000 रुपया तय किया गया है। इसमें लगभग बैचलर डिग्री होना जरूरी है, 50% मार्क्स होना जरूरी है और अगर रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बेटर है आपके लिए। अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट ICICI बैंक के वेबसाइट से कर सकते हो। नए साल से पहले बिग बाजार ने अपना ओपनिंग रख दिया वैकेंसी के लिए। 18 से लेकर 40 जन तक का इसका सीट लिमिटेशन किया गया है अब एप्लीकेशन करने के लिए और इसका सैलरी एकदम 21,000 से लेकर 48,000 तक इसका सैलरी फाइनलाइज किया गया है। एप्लीकेशन की फीस लगभग SC/ST OBC के लिए 500 और जनरल के लिए 1000 रुपया। इसका एलिजिबिलिटी है लगभग बैचलर डिग्री होना चाहिए, HS होंगे तो भी चलेंगे, बैचलर होना मस्ट है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट ICICI बैंक के वेबसाइट से या फिर हमारी वेबसाइट से भी आप। TVS मोटर ने अपना वैकेंसी के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लगभग एज लिमिट बताएगा 18 से लेकर 30 साल तक इसमें फाइनलाइज किया गया है और जिसका 31 नवंबर लास्ट डेट है। इसका सैलरी लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक बताया गया है। इसका एप्लीकेशन फीस SC/ST OBC जनरल कोई भी एप्लीकेशन करे सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका एलिजिबिलिटी में बताया गया बैचलर डिग्री होना चाहिए, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सिस बैंक ने भी इस बार आगे बढ़कर अपना ढेर सारा रिक्रूटमेंट के लिए ऐलान किया है। 5 से लेकर 30 साल तक का इसका एज लिमिट बताया गया एप्लीकेशन करने के लिए। 28 नवंबर तक इसका लास्ट डेट फाइनलाइज किया गया है। इसका सैलरी लगभग 4.5 लाख पर एनम किया गया है। इसका एप्लीकेशन फी लगभग SC/ST OBC के लिए 500 रुपया और जनरल के लिए लगभग 1,000 तक तय किया गया है। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएट या फिर HS के लिए, जिसके लिए आप डायरेक्ट जगह इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं आपसे हर संडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन रीता चैरिटेबल ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।